भारत सरकार में व्यवस्थित लोग और कानून व्यवस्था, आईबी, इंटेलिजेंस सब लोग जांच कर रही है और ये निश्चित है कि उनको, हमारी मांग है भारत सरकार से कि जो पकड़े जाएं उन्हें सजा नहीं, फांसी दी जाए। सर, जैसे कि आपका नारा है कि जाति छोड़ो और हिंदू एकता है, अगर हिंदू एक होता तो ये हिम्मत नहीं कर पाते। यदि सनातनी एक हो जाएंगे तो ये डराने धमकाने की मजहबी विचारधारा पर पूर्णतया ब्रेक लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विचार परिवर्तन ही हिंदू एकता है जी। और बाकी पदयात्रा निर्विघ्न चल रही है, आगे भी निर्विघ्न चलेगी। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार पूर्ण रूप से निगरानी कर रही है। सभी श्रद्धालुओं से अपील भी है किसी भी प्रकार की अफवाह में न पड़े, भगवान की कृपा से ये निर्विघ्न संपन्न। 13 लोगों की मौत हुई और 17 घायल। हनुमान जी के चरणों से प्रार्थना है, जिनका शरीर पूरा हुआ उनके प्रति हम शोक व्यक्त कर रहे हैं। कल रात्रि काल में हमने हवन भी किया और जिनका शरीर घायल हुआ वो जल्दी स्वस्थ हो जावे, भगवान की कृपा उन पर हो जावे, वो जल्दी से निरोगी होकर घर पहुंचे। सर, आपकी यात्रा में जैसे कि लोग बच्चे हाइड्रा से तार पे चढ़ जाते हैं, पुल पे चढ़ जाते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। हमने आज एक संदेशा और आवाहन किया कि जहाँ जहाँ सभाएं हों वहाँ दर्शन करने जावे, हाई टेंशन तार, ऊंचे पुल, ऊंची इमारतों पर चढ़ने से बचें ताकि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना ना हो सके और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का पर दाग न लगे। और पूरे विश्व में वर्तमान में हिंदुओं ने तहलका मचा रखा है, खासकर ब्रज क्षेत्र ने, और अब तो यही है कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। क्या लगता है इस यात्राओं से बनेगा हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, विचारधारा भी परिवर्तित होगी, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। थैंक यू। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं भारत के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं, हिंदू नेताओं से, भारत के नेता से नहीं, हिंदू नेताओं से ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या अधिकार है सारे हिंदुओं के जीवन को दांव पर लगाने का? ये धर्मनिरपेक्षता जो आपने खोजी है, क्या ये भारत के सिवा दुनिया में और कहीं भी है? आपने जो अपने मन में सिद्धांत गढ़े, रोज ये नए नए गांधी जो हम सब लोगों के साथ प्रयोग करते हैं, आपको क्या अधिकार है हमारे बच्चों के जीवन के साथ ये प्रयोग करने का? मैं कितने दिनों से आपको बता रहा हूं कि मुसलमान अच्छे और बुरे मुसलमान नहीं होते। आपने मुसलमान को इस देश में राष्ट्रपति भी बनाया, आपने इस देश में मुसलमान को उपराष्ट्रपति भी बनाया, आपने बड़े बड़े पदों पर मुसलमानों को बैठाया, लेकिन हुआ क्या? आज इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक पकड़े गए हैं और धमाके भी हो रहे हैं दिल्ली में, और अगर ये विस्फोटक नहीं पकड़े जाते, और ये कब तक पकड़े जाएंगे? थोड़े दिनों में तो पुलिस उनकी हो जानी है, प्रशासन उनका हो जाना है, तब तो वो हमें कभी भी मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आज भी ये विस्फोटक नहीं पकड़े जाते तो क्या होता? पूरा एनसीआर तबाह हो गया होता। डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर्स पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे मुसलमान पकड़े जा रहे हैं जिहाद करते हुए। पता नहीं इस देश में होने वाला क्या है। अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति भारत के इतिहास में केवल एक बार हुआ, जब किसी हत्या के आरोपी से उसके परिवार से राष्ट्रपति मिला हो। अब्दुल कलाम मिला था अफजल गुरु के परिवार वालों से, और अपने आप उसने अफजल गुरु के परिवार वालों को बुलाया था, वो आना नहीं चाहते थे। ये अब्दुल कलाम इस देश में धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ, हामिद अंसारी धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ। ये सारे के सारे लोग अपने पदों पर बैठकर जिहाद करते रहे,
फिर भी आप भारत के सारे पदों को इनसे भरते जा रहे हैं। अरे मरवाने हैं तो अपने बच्चे मरवाओ ना, वो तो तुम विदेशों में सेटल कर चुके। एक भी नेता ऐसा बताइए जिसके बच्चे हो और बच्चे भारत में रहते हो। ना तो बड़े अफसरों के बच्चे भारत में रहते हैं, ना बड़े नेताओं के बच्चे भारत में रहते हैं। और हिंदू मूर्खों, ना जो तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु है ना, ये जो कहते हैं मुसलमान तो भाई है हमारे, इन्होंने भी अपने बच्चे विदेशों में सेटल कर रखे हैं, अपने आश्रम विदेशों में भी बना रखे हैं। एक बात बता दूं, हमें तो तुम गद्दारी करके मरवा दोगे, लेकिन विदेशों में भी तुम बचोगे नहीं। और हिंदुओं, तुम इन नेताओं को, दो दो कौड़ी के नेताओं को सिर पर बैठाकर घूम रहे हो। इन्होंने केवल अपने स्वार्थों के लिए तुम्हारी पीढ़ियों की सुपारी ले ली है इनसे। और मैं साधुओं, धर्मगुरुओं, आपसे पूछना चाहता हूं, नेता तो अपना काम कर रहे थे, चलो, आप क्या कर रहे हो? आपका काम तो धर्म बताना था, लेकिन आप केवल और केवल इस्लाम को जस्टिफाई करते रहे। आप कहते रहे कि हमारी मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है। अरे तुम्हारी हो या ना हो, वो तो तुम्हारी नस्लों के दुश्मन है। इस बात को हिंदुओं को किसे समझाना था? आज जो लोग मर रहे हैं निर्दोष, उनका खून यदि किसी के ऊपर है तो धर्मगुरुओं तुम्हारे ऊपर है, और नपुंसक नेताओं तुम्हारे ऊपर है। केवल हम ही नहीं मरेंगे, केवल हमारे ही बच्चे नहीं मरेंगे, तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे और तुम कीड़े पड़कर सड़कर मरोगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।